उत्तम नगर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मीना नाम की एक औरत, उसके पति और उसका एक छोटा सा बच्चा रहते थे। मीना ने अपने घर में एक नेवला पाल रखा था। वो नेवला बहुत ही प्यारा था। मीना हर वक्त उस नेवले के साथ खेलती रहती थी और वो नेवला भी कभी मीना के सर पर चढ़ता, कभी उसकी पीठ पर चढ़ता और दिन भर घर में दौड़ता रहता था। मीना के पति जब भी बाजार से आते तो वो नेवले को कुछ ना कुछ जरूर खिलाते थे। वह कभी भी बाहर से खाली नहीं आते थे। जब भी आते तो नेवले के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते। अरे मीना, हाँ जी, आई। ये बिस्किट मैं छोटू के लिए लाया हूँ, जरा उसे दे दो। उसे बिस्किट बहुत पसंद है। हाँ जी। और ये अंगूर नेवले को दे देना, क्योंकि उस नेवले को अंगूर बहुत पसंद है। आप तो मेरे लिए कुछ लाए ही नहीं। नहीं नहीं, आपके लिए ये बर्गर लाया हूँ ना। ये लो आपका बर्गर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, मैं जरा कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं 3-4 घंटे बाद आऊँगा। जब तक दरवाज़ा बंद करके तुम आराम से बच्चों के साथ रहो। ठीक है जी। उसके बाद मीना का पति बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, जब मीना का पति बाहर चला गया तो मीना छत पर जाकर फोन पर अपनी एक सहेली से बात करने लगी और नीचे मीना का बच्चा सो रहा था। वो अपनी सहेली से बात कर ही रही थी, तब तक पड़ोस की छत से एक औरत ने आवाज लगाई। कैसी हो मीना बहन? तुम तो आजकल दिखाई ही नहीं देती। अरे नहीं नहीं, मैं तो दिखती ही हूँ, आप ही कभी नहीं दिखते। और सुनाओ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ जी। आपके पति आ गए बाहर से? नहीं नहीं, कल उनकी फ्लाइट मिस हो गई, इसलिए अभी नहीं आए। अब तो वो अगले हफ्ते ही आ पाएंगे। और बताओ, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? जी कुछ नहीं, बस नीचे छोटू सो रहा था और मेरे हस्बैंड अभी बाजार गए हैं। वो बोल के गए हैं कि मैं 3-4 घंटे बाद आऊँगा, तो मैंने सोचा अपनी सहेली से बात ही कर लूँ। इसी वजह से मैं फ़ोन लेकर ऊपर चली आई थी। अच्छा अच्छा, चलो सही है। सहेलियों से भी बात करना बहुत जरूरी होता है, वरना वो बोलती हैं कि तू तो हमें भूल ही गई। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब मैं जरा नीचे जा रही हूँ। नीचे छोटू सो रहा है ना, क्या पता जग गया होगा तो रो रहा होगा। ठीक है बहन। इतना कहकर नीना नीचे आई। नीचे आने के बाद जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही उसकी नजर नेवले पे पड़ी। नेवले के मुंह पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। यह देखकर मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। नीना ने बिना सोचे समझे यह समझ लिया कि उस नेवले ने उसके बच्चे को काट दिया। बस फिर क्या था, पास में पड़े एक डंडे को उठाकर मीना ने नेवले को पीटना शुरू कर दिया। 2-3 बार में ही नेवला मर गया। मीना जोर जोर से रोने लगी। इतने में मीना का पति भी बाहर से आ गया। उसने मीना के रोने का कारण पूछा तो मीना ने बताया, अरे देखो ना, नेवले ने हमारे बच्चे को काट लिया। लेकिन अपना छोटू है कहाँ? वो तो दिख ही नहीं रहा। वो तो पालने में सो रहा था, एक बार पालने में तो देखो। मीना के पति ने जब पालने को जाकर देखा तो उसने देखा छोटू तो बड़े आराम से सो रहा है, लेकिन उस पालने के बगल में एक सांप
मरा हुआ पड़ा था। वो सांप टुकड़े टुकड़े होकर वहां पड़ा था। मीना का पति सारी बात समझ गया। उसने मीना को गुस्साते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से एक निर्दोष जीव की हत्या कर दी। यहां पे सांप आया था और वो अपने बच्चे को काटने वाला था। नेवले ने तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार डाला और तुमने सोचा नेवले ने तुम्हारे बच्चे को काट लिया है। मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। मीना को भी बहुत बुरा लगा। मीना और जोर से रोने लगी क्योंकि उसने एक निर्दोष और वफादार जीव की हत्या कर दी थी। पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चूक गई खेत।